नमस्कार दोस्तों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के जो प्रोसीजर हैं उससे सब रूबरू हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता रहा हूं क्योंकि 9 मई यानी कि कल बिहार के माननीय पूजनीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि देखिए जी, अगर कोई इस बात के भ्रम में है तो कि शिक्षक नियमावली में बदलाव होगा, तो स्पष्ट कर देता हूं कि शिक्षक की जो नई नियमावली है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कोई राजनीतिक पार्टियां या फिर कोई संगठन इसके विरोध में है तो उनको भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। महागठबंधन की सरकार में माले भी है और माले के विधायक संदीप सौरभ भी हैं। संदीप सौरभ लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। संदीप सौरभ एक ट्वीट करते हैं कि बिहार में 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक है। बीपीएससी की परीक्षा के बाद पास फेल होने के बाद भी यही शिक्षक अपनी अपनी जगह पढ़ाते रहेंगे। इससे शिक्षा की क्वालिटी में क्या सुधार हो जाएगा? शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के दूसरे उपाय हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। ये कौन सी बूटी पिला रहे हो भाई? इस सरकार में बैठा हुआ एक विधायक ये कहता है कि बीपीएससी में पास और फेल होने के बाद भी वो शिक्षक वैसे ही पढ़ाते रहेंगे और वो सवाल खड़े कर रहा है सरकार पे। और एक तरफ शिक्षा मंत्री आके घुटी पिला के चले जाते हैं कि शिक्षक नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा, बिहार के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और बिहार के बेहतर शिक्षक व्यवस्था से जिसको ऐतराज है, जिसको दिक्कत है, वही इस नियमावली का विरोध कर रहा है। भाई ये कौन सी बूटी है? ये कौन सा ड्रॉप पिला रहे हैं आप लोग? ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं कि आपके सरकार में बैठा हुआ विधायक ही नहीं समझ पा रहा है? बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का ये नया चलन नहीं है। ये नेता अपने आप को बिहार से ऊपर समझ बैठे हैं। इनको ये नहीं लगता है कि बिहार पहले है और उसके बाद से वो है। अगर बिहार बेहतर रहेगा तो फिर वो बेहतर रह पाएंगे, उनको ये नहीं लगता है। उनको लगता है कि बिहार जितना गर्क में जाएगा, जितना बर्बाद होगा, वो उतना ही ऊपर उठेंगे। और ये सोच कमाल की है और इसी सोच के साथ शायद ये राजनीति भी कर रहे हैं। संदीप सौरभ का एक और ट्वीट है, वो भी आपको पढ़ के बताता हूं कि नई शिक्षक नियुक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से भी बात हुई है। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। मुझे हंसी आती है ऐसे ट्वीट, ऐसे बयान को सुनता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? आपको भी आती होगी, मैं अकेला नहीं हूं कि हंस रहा हूं इस पे, कि जिस तेजस्वी यादव को सब कुछ पता है, सब कुछ हाथों में है, ये दल का भी खेल खेलते हैं कि देखिए जी, मैं एनडीए की सरकार है तो भाजपा कहती है कि जदयू के मंत्री हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कहते हैं, ये कहेंगे कि भाई हम महागठबंधन में हैं लेकिन हमारे मंत्री नहीं है, तो राजद के ही तो मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। आपने आश्वासन दिया कि सकारात्मक पहलू सामने आएगा। ये आश्वासन क्या है? जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा ये कह रहा है कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की होनी चाहिए, उसमें 1500-2000 शिक्षकों की बहाली करने का प्रावधान लाके, शिक्षकों की बहाली वैकेंसी लाके क्या साबित करना चाहते हैं? शिक्षक संघर्ष मोर्चा ऐसे ही दावे नहीं कर रहा है। जो नियमावली है, जो एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से ही उसने दावा किया है कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और जिस हिसाब से बिहार में 6 से 8 तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से बच्चों जो शिक्षक की कमियां हैं वो 2 लाख के तकरीबन है। तो आखिरकार ये सरकार या फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर जिन्होंने वैकेंसी को बाहर निकाला, अलग अलग कैटेगरी में बांट के, और उसके बाद से सीटों का बंटवारा किया गया, ये क्या इनको पता नहीं था? पहले बिहार के युवाओं को, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ विजय कुमार चौधरी ने खेला, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे, और अब प्रोफेसर चंद्रशेखर उसी रास्ते पर हैं।
विजय कुमार चौधरी के इतने बयान बदले, मतलब कहते हैं ना कि हमारे यहां पटना रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नशा करते हैं, खबरें हमने भी दिखाई है और भी कई हमारे ऐसे मीडिया साथी हैं जो कि खबरें दिखाते हैं और बताते हैं सरकार को कि तुम कितने निकम्मे हो। उनसे भी अगर आज पूछिएगा, अगर वो आज जो बातें कर रहे हैं वो शायद 2 दिन बाद भी वही बातें करेंगे। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के मंत्री आज जो बात करते हैं वो फिर 4 दिन बाद बदल जाता है। विजय कुमार चौधरी जो स्टेटमेंट लगातार देते थे कि 7वें चरण की बहाली जल्दी हो जाएगी, शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, उस शीघ्र को इतने शीघ्र में बदल दिया इन लोगों ने कि अब ये पता नहीं कौन सा शीघ्र चला जाएगा। मतलब विजय कुमार चौधरी उस वक्त उनकी, मतलब उनका मेंटल लेवल प्रोफेसर चंद्रशेखर के बराबर का था ही नहीं। उनको पता ही नहीं था कि भाई बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बीपीएससी से भी परीक्षा लेनी पड़ेगी। वो तो मतलब ऐसे ही शिक्षा मंत्री बना दिए गए थे। हालांकि ये रिकॉर्ड है कि भाई शिक्षा मंत्री ऐसे ही बन रहे हैं, मतलब ऐसे ही बना दिए गए थे कि मतलब जाइए और टाइम पास कीजिए, बिहार का वेतन लीजिए, बॉडीगार्ड लीजिए, गाड़ियां लीजिए, आवास लीजिए, मौज मस्ती कीजिए। अरे शिक्षा मंत्री ही तो हैं। बिहार में शिक्षा से किसको मतलब है? ज्यादा से ज्यादा जिसको मतलब है वो दूसरे राज्यों में पलायन कर जाता है, और जिसको और ज्यादा मतलब है कि घर पे ही रह के पढ़ना है वो प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। क्या दिक्कत है? जाइए विजय कुमार चौधरी साहब, सरकार ने ये कहा था कि जाइए विजय कुमार चौधरी साहब, जाइए और अभ्यर्थियों को और बिहार के माँ बाप को बरगलाइए। बरगलाने में जितना बेहतर काम करेंगे आपकी प्रोन्नति उतनी ज्यादा होगी। और इसलिए एनडीए की सरकार थी तो विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे। जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई, भाई सरकार को लगा कि अब तो फिर विजय कुमार चौधरी को पहले बयानों के लिए घेरा जाएगा, पहले के जवाब मांगे जाएंगे। उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्री चेंज कर दिया। उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब को शिक्षा मंत्री बना दिया कि अब नए तरीके से बयानबाजी कीजिए, नए तरीके से चीजों को कीजिए, ताकि अब पीछे वाला जो जवाबदेही है वो खत्म हो जाए। अब नई जवाबदेही तय करने वाले लोग आएंगे, फिर नए जवाबदेही को नए तरीके से हैंडल करेंगे। उससे 1 साल 2 साल तो निकल ही जाएगा। 1-2 साल अपना गाड़ी, बंगला, वेतन और सब कुछ फिक्स हो जाएगा ना। कम से कम चैन के, मतलब ये तो बोल सकते हैं ना आज गौरवान्वित हो कि जो प्रोफेसर चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ बेहतर करने के साथ जो नहीं है, यानी कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो बेहतर नहीं करना चाहता है वही इस नियमावली के खिलाफ है। कमाल है साहब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे, आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, आप थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड अब बिहार के शिक्षा मंत्री के तौर पे आए हैं। मतलब कमाल हो रहा है। मतलब इतना मजाक वाकई में हजम करने लायक तो नहीं है। अब ये कहेंगे कि भाई बिहार में पैसे भी नहीं है। कहते हैं कि जब किसी परिवार का जो मुखिया होता है वो इस बात को सोच ले कि परिवार को गर्क में डालना है तो भले ही कितने पैसे हो, भले ही कितने संसाधन हो, लेकिन तब भी उस संसाधन को, उस पैसे को परिवार के बेहतरीन के लिए खर्च नहीं करेगा वो। वही बिहार की स्थिति है। मतलब बिहार में इस बात के लिए पैसे हैं कि नए एमएलसी आवास बना दिए जाए, बिहार में इस बात के लिए पैसे हैं कि नए विधायकों का आवास बना दिया जाए, बिहार में इस बात के लिए पैसे हैं कि विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो महंगी और ज्यादा पैसे दिए जाए कि और बेहतर गाड़ियां वो खरीद पाए। लेकिन बिहार की सरकार के पास बिहार की जनता के लिए पैसे नहीं है, बिहार के उन बच्चों के लिए पैसे नहीं है जो कि स्कूल जाकर बेहतर शिक्षा की उम्मीद करते हैं। क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें कि मात्र 1 से 2 शिक्षक क्लास 8 तक संभाल रहे हैं, क्लास 5 तक संभाल रहे हैं। कई ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कि 1-2 प्रोफेसर पूरे कॉलेज को संभाल रहे हैं। कैसे चलेगा? अब आपका क्या कहना है? 9 मई को जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो बयान आया है कि भाई एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला है, जो पार्टियां विरोध में हैं वो पार्टियां समर्थन में आ जाए। मैं तो कहता हूं कि ये घटिया राजनीति करने से बढ़िया है कि जो समर्थन में नहीं है उसको बाहर तो कर दीजिए, पहले बाहर का रास्ता दिखा दीजिए सरकार से।
कि भाई तुम अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो और हमने बहुत अच्छी बिहार के लिए बहुत अच्छा सोचा है तो बाहर तो करो पहले। मलाई भी खाना है, सब कुछ करना है, और किसको मूर्ख बनाना है? तो उस जनता को जिस जनता के टैक्स के पैसों से आप जी भी रहे हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं, आवास भी ले रहे हैं, और उसी जनता के टैक्स के पैसों से उनकी बेहतरीन के लिए काम करना है, और उसी को आप मूर्ख बना रहे हैं। ये लोग मूर्ख बनते रहेंगे, तब तक मूर्ख बनते रहेंगे, आपको भी पता है, ये नेताओं को भी पता है कि ये मूर्ख बनते रहेंगे, क्योंकि इनको उतना वक्त नहीं है। अगर सरकारी स्कूल को गर्क में डालेंगे तो ये प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज देंगे, और ये प्राइवेट स्कूल किसका है? नेताओं का और कई अधिकारियों का। कौन बेहतर करेगा? नेता तो चाह रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूल गर्क में चला जाए, कि भाई प्राइवेट स्कूल जीवित बढ़िया से रहे। 2000 4000 एक रिक्शा चलाने वाला भी अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजकर 2000 महीने का फीस भर रहा है। एक ठेला चलाने वाला जो कि बहुत मुश्किल से रोजाना का 400-500 रुपए कमा रहा है, वो भी अपने बेटे के लिए 2000-3000 रुपए फीस भर रहा है। ये तो यही चाहते हैं ना, ये तो यही चाहते हैं कि सरकारी स्कूल को 45,000 करोड़ जो आवंटित हो रहा है वो मजे में हम मलाई खाएं, और बाकी जो चीजें जनता ही है ना। जनता जनार्दन सिर्फ 5 साल में एक बार आती है, बाकी तो जनार्दन नेता है, नेता, बाकी कोई जनार्दन नहीं है। बहरहाल प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान पे आपको क्या कहना है? इस सरकार की खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आवाज उन माँ बाप को उठाना जरूरी है जिन माँ बाप के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो ही सबसे सर्वोपरि हैं। अगर वो एक बड़ी संख्या में सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा बेहतरीन क्यों नहीं मिल रहा है, शिक्षक क्यों नहीं बहाल हो रहे हैं, तो फिर इन नेताओं को इतना लंबा टालने की हिम्मत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देसी बिहार में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।